दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय महातारी सोप। चिट्टे के आरोपी के घर से मिला नशा, सोना और नकदी भी बरामद। पार्किंग तो है फिर भी नो पार्किंग जोन में खड़े हो रहे वाहन। एक महीने के बाद फिर दौड़ी ट्रेनें, रेल का सफर बस से महंगा होने पर लोगों में रोष। मंडी स्वर्णकार एसोसिएशन सरकार से नाखुश, नहीं लौट रहा पटरी पर कारोबार। वैक्सीन को लेकर युवाओं में दिखा खासा उत्साह। अब समाचार विस्तार से। नशा माफिया पर बड़ा हमला करते हुए गगरेट पुलिस ने चिट्टे की खेप के साथ पकड़े गए आरोपी के घर में दबिश देकर चर्स की बड़ी खेप के साथ नकदी व सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में लिया है। गगरेट पुलिस द्वारा नशे के मामले में ये पहली बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके पीछे लेडी सिंघम के रूप में विख्यात डीएसपी सृष्टि पांडे का हाथ माना जा रहा है। हिमाचल पंजाब की सीमा पर यह आरोपी चिट्टे की खेप के साथ उस समय रंगे हाथ पकड़े गए थे जब बिना ई पास से एक मोटरसाइकिल पर प्रदेश में प्रवेश करना चाह रहे थे। डीएसपी की अगुवाई में गगरेट और अंब पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाकर सोमवार रात ही उपमंडल अंब के कुठेड़ा खैरला गांव में दबिश दी गई। आरोपी की निशानदेही पर जमीन में दबाकर रखी 4 किलो 845 ग्राम चर्स, 1,17,495 रुपये, 86 ग्राम सोना और 105 ग्राम चांदी भी बरामद कर जब्त कर ली गई है। डीएसपी सृष्टि पांडे ने खबर की पुष्टि की है। और अब आप सबके लिए युवा संदेश। मैं साहिल जैतिक। बाजार खुल चुके हैं, एहतियात बरतें, मास्क जरूर लगाएं और दूरी बना के रखें। बसें भी खुल चुकी हैं, एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, मास्क जरूर लगाएं। पार्किंग तो है फिर भी ना जाने क्यों नो पार्किंग जोन में ही वाहन खड़े करना लोग शौक समझ रहे हैं। व्यापार मंडल ग्लोड़ के सामूहिक प्रयास से क्षेत्र में पार्किंग की सुविधा वाहन चालकों को मुहैया करवाई गई है। बावजूद इसके वाहन चालक वाहन पार्किंग में ले जाने की बजाय नो पार्किंग जोन में खड़े कर रहे हैं। इससे जहां सड़क मार्ग सिकुड़ता जा रहा है, वहीं राहगीरों को आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नो पार्किंग जोन में खड़े हो रहे वाहन प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसे वाहनों पर आखिरकार पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? बहरहाल पार्किंग की व्यवस्था के बावजूद भी नो पार्किंग जोन में खड़े हो रहे वाहन राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। नमस्कार, मैं सचिव विशाल लखनपाल करोड़ बाजार से। जैसे कि काफ़ी समय से ट्रैफिक के जो इशू चल रहे थे हमारे बाजार में, हम व्यापारी भाइयों ने, व्यापार मंडल ने एक पार्किंग की सुविधा स्टार्ट की थी आज से कोई 3 महीने पहले। तो फिर भी यहाँ पे आप कभी भी आ सकते, जैसे कुछ टाइमिंग है, बैंकिंग टाइम हो या कोई भी हो, उस समय में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे हर जगह कारें और बाइकें ही मिलेंगी। नो पार्किंग जोन होते हुए भी प्रशासन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हम पिछले 4 महीने से सबको बोल रहे हैं, हम डीसी पास भी जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं कि जो नो पार्किंग एरिया है उसमें कम से कम गाड़ियां ना लगे। हम नहीं कह रहे कि पार्किंग में ही गाड़ियां लगाए, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सिर्फ पार्किंग हमारे व्यापारी भाइयों के लिए ही रखेंगे। अगर नहीं सोचता तो रिक्वेस्ट है मेरी सब डिपार्टमेंट से, पुलिस चौकी से भी, बरसर थाने से भी, कि हमारा ये जो छोटा सा हमने निर्णय लिया था पार्किंग का, बंद करने के कगार पर ना आ जाए। तो हम चाहते हैं कि आप आके हमारे यहाँ के जितने भी सड़कों पे गाड़ियाँ लगती हैं उनके बारे में कुछ करें। धन्यवाद। 1 महीने से अधिक समय हो चुका था। कांगड़ा घाटी पर चलने वाली ट्रेनें बंद थी, लेकिन फिर से 1 महीने के बाद लोगों ने ट्रेन की आवाज सुनी और आज फिर से पठानकोट जोगिंदरनगर रेल मार्ग पर 2 रेलगाड़ियों ने मंगलवार से अप डाउन करना शुरू कर दिया है। पहला दिन होने के कारण सुबह 8:55 पर एफसी पठानकोट से चलने वाली रेलगाड़ी में इक्का दुक्का ही सवारियां दिखाई दी। लोगों को 2 रेलगाड़ियां शुरू होने से राहत जरूर मिली है, लेकिन रेलगाड़ियों की समय सारणी सही न होने से यात्रियों को कोई बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है। लोगों का कहना है कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच कम से कम 6 से 7 घंटे का अंतराल डाला जाए, ताकि नूरपुर या पठानकोट व कांगड़ा व बैजनाथ की ओर जाने वाले यात्रियों को उसी दिन वापसी का भी रेल साधन मिल सके। वहीं किराया बढ़ने से 1 या 2 स्टेशन तक सफर करने वालों के लिए रेल का सफर बस से महंगा हो गया है। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद भी मंडी जिला में स्वर्णकार खुश नजर नहीं आ रहे हैं।
स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान आशुतोष पाल का कहना है कि सरकार द्वारा दुकानों का समय बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियों के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है, जो एक अच्छा निर्णय है। वहीं सरकार द्वारा अभी तक शादियों में बंदिशों में कोई छूट नहीं दी गई है। जब तक विवाह शादियों में लगाई गई बंदिशों में छूट नहीं दी जाती है, तब तक स्वर्णकार व्यापारियों का व्यवसाय पटरी पर नहीं उतर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू बंदिशों में सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद भी दुकानों में ग्राहक कम ही पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के उपरांत सरकार द्वारा जो बंदिशें लगाई गई थी, अब धीरे धीरे उन बंदिशों को खोला जा रहा है और इस संदर्भ में सोमवार से जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक दुकानें खुलने का समय तय किया गया है। साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आधी कैपेसिटी के साथ शुरू किया गया है। इसके देखते हुए अगर हम मंडी बाज़ार की बात करें तो कुछ व्यवसायों में तो काम अच्छा चल रहा है, परंतु जो ज्वेलरी सेक्टर है, सोने आभूषणों का जो कारोबार है, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है। लोगों का उतना अभी जो है आभूषण खरीदने की तरफ अभी उतना रुझान नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ व्यवसायों में ज़रूर अच्छा रुझान है, लोगों का कपड़ा लोग खरीद रहे हैं, परंतु अगर देखा जाए तो सोने के काम की तरफ अभी अधिक रुझान नहीं दिखाई दिया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे शादियों का भी सीज़न है और बाकी फेस्टिव सीज़न भी आने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो है लोग सोना खरीदने के लिए भी बाज़ार में आएंगे और हमारे जो व्यवसाय है उससे जुड़े लोगों को भी जो है लाभ प्राप्त होगा। 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने पर युवा वर्ग काफी उत्साहित नजर आ रहा है। चिकित्सा खंड महाकाल के अंतर्गत आते पीएचसी मजेड़ा में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अल सुबह ही 9 बजे से कतारों में लग गए। स्थानीय युवाओं का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ रहा था। वहीं अब पंचायत स्तर पर टीकाकरण से कुछ राहत मिलेगी। डॉक्टर गरिमा व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें 100 लोगों के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहती है। जी बोलिए। आज पीएचसी मुजेड़ा में 18 से 44 इयर्स के लोगों को वैक्सीन लगेगी। तो जो ऑन स्पॉट बुकिंग करवाई है, जिनको अपॉइंटमेंट मिली है, उनको यहाँ पे आज वैक्सीन लगेगी।